हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रविश सर फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट में भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, जो सबसे डेवलप्ड ग्रुप ऑफ यू कैन सी प्लांट है। ओके, नाउ तो एज वी हैव स्टडीड इन लोअर स्टैंडर्ड कि फ्लावर जो है इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सबसे अट्रैक्टिव और डिस्टिंक्ट यू कैन सी फीचर है ऑफ द एंजियोस्पर्म। ओके, तो टिपिकल फ्लावर के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग फ्लावर को फिर से स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो टुडे इज द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। तो हम लोग फ्लावर को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और कुछ एसेंशियल यू कैन सी व्हाट थिंग्स जो अभी तक हमने टच नहीं किया है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। So already the diagram of the flower has been you can see given. तो इसी स्ट्रक्चर को, इसी डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो इन द सिंपल वे में। ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। तो सबसे इजी तरीका है फ्लावर को ड्रॉ करने का। ओके, तो ऑल द पार्ट्स आर सीन डिस्टिंक्टली अलॉन्ग विद द लेबल। तो लेबल आप यू कैन सी फुल नेम के साथ कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, आई हैव गिवन द लेजेंड्स। ओके, नाउ तो पहले देखते हैं फ्लावर क्या है। एज वी नो, फ्लावर जो है वो कंसिडर किया जाता है एज ए मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। कंडेंस्ड मतलब वेरी शॉर्ट, तो इट इज अ शूट। ये प्लांट का वो शूट है जो मॉडिफाइड है, और मॉडिफाइड किसके लिए? इट इज डिजाइंड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फ्लावर इज जनरली द ऑर्गन, द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। सेक्सुअल ऑर्गन माना जाता है क्योंकि इसमें यू कैन सी मेल एंड फीमेल पार्ट्स डेवलप होते हैं। ओके, विच फाइनली डेवलप्स इनटू फ्रूट विद सीड। यानी कि अगर कोई भी फ्लावर आपको किसी प्लांट्स पे यू कैन सी डेवलप हुआ दिखता है, तो अल्टीमेटली यही फ्लावर लेटर फेज में जो है फ्रूट में कन्वर्ट होगा। फ्रूट के अंदर सीड होता है, यानी कि द फ्रूट एक्चुअली डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर, एंड दिस हैपेंस ओनली व्हेन फ्लावर के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है, कंप्लीट होता है। ओके, एंड देन ये डेवलप कैसे होता है? तो फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम ए स्पेशल बर्ड जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव बर्ड या फ्लोरल बर्ड। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, दिस इज द स्टेम। तो ये आपका यू कैन सी व्हाट मेन स्टेम है। स्टेम के नोड से यू कैन सी ए बर्ड इज राइजिंग। तो बर्ड इज द इमैच्योर फॉर्म, यू कैन सी व्हाट फ्लावर, जब उसके अंदर सारे पार्ट्स अभी डेवलप हो रहे हैं। जैसे डेवलप हो जाते हैं अल्टीमेटली जो बर्ड है, फ्लोरल बर्ड, ओके, फ्लावर बर्ड भी कहते हैं उसको, वो ब्लूम करता है, तब जाके फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर डिस्प्ले होते हैं। तो विच इज वेरी यू कैन सी यूनिक, स्पेशली इन केस ऑफ व्हाट एंजियोस्पर्म। ओके, नाउ तो आपका टिपिकल जो आपका फ्लावर है, तो उसके बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो आज हम लोग उसके सारे पार्ट्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो टिपिकल फ्लावर के जो पार्ट्स है उसको दो हिस्से में हमने डिवाइड किया। पहला है फ्लोरल एक्सिस, इसको फ्लोरल एक्सिस, ओके, विच इज द मेन यू कैन सी व्हाट एक्सिस, जिसमें सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स जो है अटैच रहते हैं, क्योंकि इट इज अ शूट। तो शूट आपको मालूम है, ओके, इट इज द असेंडिंग एक्सिस ऑफ द यू कैन सी व्हाट प्लांट। ओके, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अल्टीमेटली नेगेटिवली जियोट्रोपिक है और होता है, और जनरली पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। तो इट इज अ शूट, और शूट बोलेगा तो नेचुरली इसमें नोड्स होने चाहिए। ओके, सो दैट पार्ट यू कैन सी ऑफ द फ्लावर, जो शूट पार्ट है वो कहलाता है द फ्लोरल एक्सिस। ओके, और इस एक्सिस में जनरली होते हैं 4 नोड्स, और इस चारों नोड्स से निकलते हैं स्पेशलाइज्ड लीव्स। इन स्पेशलाइज्ड लीव्स का अरेंजमेंट होता है सर्कुलर तरीके से, इसके लिए उसको कहते हैं वॉल्स। सो अल्टीमेटली फ्लावर के जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ओके, द फ्लोरल एक्सिस एंड द फ्लोरल वॉल्स। अभी वॉल्स की अगर बात करेंगे तो 4 वॉल्स होते हैं, 4 नोड है तो 4 वॉल्स होते हैं। ओके, और 4 वॉल्स को भी दो यू कैन सी टाइप में डिवाइड। वो वॉल्स जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, जिसमें एक्चुअल मेल और फीमेल पार्ट डेवलप होते हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो इनको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन रिप्रोडक्टिव। तो आपने पढ़ा है कैलेक्स एंड करोला, दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव, और आपका एंड्रोशियम और आपका ये गाइनोशियम, दे आर कॉल्ड व्हाट रिप्रोडक्टिव वॉल्स। ओके, सो दीज आर द यू कैन सी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विद रेफरेंस टू व्हाट द रिप्रोडक्शन। तो अभी हम लोग यू कैन सी डिटेल में हर पार्ट को विद रेफरेंस टू दिस डायग्राम भी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यू कैन सी व्हाट स्कीमा देख लेते हैं, फ्लावर का एक्चुअली स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है। ओके, तो फ्लावर का ये मेन एक्सिस है। दिस मेन एक्सिस का जो बेस है, बेस इज कॉल्ड द पेडिसल। तो पेडिसल इज द स्टॉक। तो फ्लावर जिस स्ट्रक्चर के साथ, स्टेम के साथ अटैच रहता है, दैट यू कैन से स्टॉक इज कॉल्ड व्हाट, पेडिसल, जिसको फ्लावर स्टॉक भी कहते हैं। तो दिस इज द स्टॉक,
और स्टॉक से एक्चुअली एक स्पेशलाइज शूट डेवलप होता है। अभी शूट को हम लोग क्या इलोंगेट किया, एंटीना जिस तरह हम लोग इलोंगेट करते हैं, यू कैन सी व्हाट, तो अगर उसको इलोंगेट करेंगे तो यू कैन सी 4 नोड्स। दिस इलोंगेटेड जो आपका ये स्टेम है, इसी को थैलेमस कहते हैं, जो एक्चुअली कंडेंस्ड है, द कंडेंस लिखा है, तो ये शूट कंडेंस हो गया है। तो कंडेंस होने की वजह से ये 4 नोड जो है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, जिस एंटीना को जो हम लोग कॉम्प्रेस कर देते हैं तो उसके सारे यू कैन सी व्हाट जो डिवीजन है वो आपको दिखता है। ओके नाउ, तो ये आपका थैलेमस यहाँ पे इलोंगेट तरीके से दिख रहा है क्योंकि हमको इसको स्कीमा देखना है। तो यहाँ पे थैलेमस आपको दिख रहा है विच इज कंडेंस्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, वेरी कॉम्पैक्ट, जिसमें आपको 4 नोड्स दिखेंगे कट सेक्शन में। नाउ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 4 नोड्स है, हर नोड से स्पेशलाइज लीव्स निकलते हैं, स्पेशलाइज लीव्स। ओके, एंड हर लीफ का एक डेफिनेट फंक्शन है। ओके, तो इन लीव्स को हम लोगों ने नाम दिया है, जैसे पहला लीफ जो है वो सबसे लोअर मोस्ट, इसको कहते हैं सेपल। फिर दूसरा नोड से जो लीफ निकलता है उसको कहते हैं पेटल। फिर तीसरे नोड से निकलता है स्टेमन और चौथे नोड से निकलता है व्हाट, कार्पेल। ओके, उसमें पहला और दूसरा दे आर कॉल्ड द नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल, और लास्ट के जो दोनों हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव वॉल्स। ओके, तो इस तरह अभी आप देखिए ये शूट ऐसा दिख रहा है कि आपके चारों जो आपके नोट्स है उससे 4 स्पेशल टाइप्स के क्या है लीव्स निकल रहे हैं। दिस लीव्स आर अरेंज इन सर्कुलर मैनर, इसके लिए उनको वर्ल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ल्स कहते हैं। तो यही आपको रखना, वर्ल मतलब एनीथिंग विच इज अरेंज इन सर्कुलर मैनर। तो ये आपका फ्लावर का स्कीमा है। आपने बचपन में देखिए क्या किया होगा, पेपर का फ्लावर बना होगा। ओके, तो अगर आप 4 पेपर के रोल ऐसा रोल करते हो, के पीछे एक और उसका टॉवर जैसा बनाओगे, तो उसमें आप लोग को चारों कलर के जो आपके पेपर के लीव्स है वो एक सीरियल ऑर्डर में दिखते हैं। जस्ट आप अगर उसको कॉम्प्रेस कर दोगे तो जस्ट सी, सबसे नीचे आपने ग्रीन पेपर लिया था, फिर रेड लिया था, फिर यू कैन सी व्हाट पर्पल लिया था, बाद में आपका ब्लू लिया था। तो अगर कॉम्प्रेस कर दोगे तो आपको फ्लावर जैसा फिर स्ट्रक्चर दिखने वाला है। ओके, तो दिस इज अबाउट द स्कीमा ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर हैज द मेन एक्सिस, तो मेन एक्सिस में आपका है पेडिसल विच इज द फ्लावर स्टॉक, द थैलेमस जो अल्टीमेटली डिस्क लाइक होता है बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन, जिसमें 4 नोड होते हैं, हर नोड से जो बियर करते हैं स्पेशलाइज लीव्स फॉर डिफरेंट फंक्शन, सम प्रोटेक्टिव, सम एक्चुअली कैन सी व्हाट सपोर्टिव, और सम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उसको अभी नोट देखेंगे। और फिर एट द बेस जिस पॉइंट से अल्टीमेटली जो फ्लावर एक्सिस स्टार्ट होता है वहां पे प्रोटेक्टिव लीव्स हो सकते हैं, उसको ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट इज नॉट सीन इन ऑल द फ्लावर। तो जिन फ्लावर के बेस में आपको 2 या 2 से ज्यादा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, दे आर द प्रोटेक्टिव। यहाँ पे आपको दिख रहा है दे आर द प्रोटेक्टिव, यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर, इसको लीफ का ब्रैक्ट भी कहते हैं। ओके, फ्लावर का ब्रैक्ट भी कहते हैं, और दे आर द प्रोटेक्टिव लीफ जो पेडिसल के बेस में हो गया स्कीमा। फिर हर यू कैन सी थैलेमस जो है, ओके, उसके हर नोड से 4 स्पेशलाइज लीव निकलते हैं विच आर अरेंज्ड इन सर्कुलर मैनर, जिनको वर्ल्स कहते हैं। ओके, तो सबसे नीचे वाला जो वर्ल है उसको कलेक्टिवली कहते हैं कैलेक्स, फिर करोला, फिर मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। तो ये थर्ड वाला जो है ये है आपका वर्ड मेल पार्ट, और फोर्थ वाला जो है ये है फीमेल पार्ट। ओके, तो मेल एंड फीमेल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम लोग एक एक करके हर पार्ट को, हर वर्ड को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सो आफ्टर लर्निंग द बेसिक स्कीमा ऑफ फ्लावर्स, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो स्कीमा में क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है थैलेमस, विच इज एक्चुअली हाईली कंडेंस, जिसमें 4 नोड्स है, हर नोड से स्पेशलाइज्ड लीव्स निकलते हैं विच आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द वर्ल्स। तो देयर आर 4 मेन वर्ल्स, जिनको कहते हैं, सबसे नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे या सबसे बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तो पहला है कैलेक्स, फिर करोला, फिर एंडोशियम जो मेल वर्ल है, और फिर गायनेशियम सबसे इनर मोस्ट द फीमेल वर्ल। तो हर वर्ल को अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, तो चलिए, तो देयर आर 4 वर्ल्स विच आर आल्सो कॉल्ड फ्लोरल वर्ल। फ्लोरल मतलब रिलेटेड टू फ्लावर। ओके, नाउ तो फ्लोरल वर्ल 4 है, तो इन 4 वर्ल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी या रिप्रोडक्शन। ओके, तो उसमें पहले तो जो है कैलेक्स एंड करोला दे आर कंसीडर्ड एज नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, और जो आपका एंड्रोशियम और गैनेशियम है इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। तो सबसे पहले नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स के बारे में देख लेते हैं। तो नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स इज आल्सो कॉल्ड नॉन फर्टाइल। तो नॉन फर्टाइल इसके लिए बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग द मेन फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। तो ये इनका काम नहीं है, दे आर एसेसरी, वो हेल्प करते हैं। अगर वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं तैयार कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं सर्टेन इवेंट्स, जैसे पॉलिनेशन का इवेंट जो है। ओके, फिर यू कैन सी द इनर मोस्ट वर्ल्ड, मेल और फीमेल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन देना है तो ये काम करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल सेकेंडरी एंड नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल मतलब अगर इनमें से कोई एक पार्ट डैमेज भी हो गया तो उससे रिप्रोडक्टिव फंक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है कैलेक्स। तो कैलेक्स को कैलेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कवच का काम करता है। तो व्हेन द फ्लावर इज इन बर्ड कंडीशन, यहाँ पे आपको बर्ड दिख रहा है, तो कोई भी आप फ्लावर बर्ड देखोगे तो जनरली ग्रीन कलर का दिखाएगा और एक्चुअली यू आर एबल टू सी ओनली द कैलेक्स पार्ट। इन सम केस थोड़ा सा आपको करोला भी दिखता है। ओके, नाउ द कैलेक्स जो है इट इज द यू कैन सी कवच और द प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द फ्लावर इन द बर्ड कंडीशन। और जब फ्लावर ब्लूम करता है इट इज बिकॉज द कैलेक्स ओपन। तो कैलेक्स जब ओपन होता है ओके तब जाके फ्लावर ब्लूम करता है। तब होता है जब इनर वर्ल्स जो है जो आपके एंड्रोशियम गायनोशियम में फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। नाउ तो कैलस इज द आउटर मोस्ट और द लोअर मोस्ट और द फर्स्ट बॉल और हर मेंबर को कहते हैं सेपल। और सेपल जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, तो ग्रीन कलर के होने की वजह से दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से दे प्रिपेयर द फूड एंड सप्लाई इट टू द इनर वर्ल्स। तो उनका मेन काम है प्रोटेक्शन, दूसरा फोटोसिंथेसिस। फिर सेकेंड वॉल जो है सेकेंड नंबर पे है आउटर, जो सेकेंड वॉल है ओके आउटर सेकेंड वॉल उसको कहते हैं करोला एंड इट इज द करोला बिकॉज ऑफ विच एवरी फ्लावर गेट्स इट्स आइडेंटिटी। तो हर फ्लावर का जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो है करोला। ओके, उसके हर मेंबर को कहते हैं पेटल। तो यहाँ पे आपको कैसे दो पेटल दिख रहे हैं। ओके, और पेटल का काम क्या है? इसका मेन काम पोलिनेशन के दौरान होता है। जब वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंसेक्ट टू सेंड बर्ड टू एक्चुअली व्हाट। तो उसमें सेंट होता है, नेक्टर भी होता है जिसको इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स जो है वो यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। उन प्रोसेस में पोलिनेशन प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बिफोर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वो कंप्लीट होता है। ओके, बट इन सम केसेस कुछ फ्लावर्स में आपको सेपरेट कैलेक्स और कोरोला नहीं दिखेगा, देयर इज ओनली वन। तो या तो कैलेक्स होगा नहीं तो करोला होगा, या कैलेक्स एंड करोला कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। वो हम लोग एक कैन सी उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा सकते हैं, उसको उसके फर्क को एक कैन सी हम लोग देख नहीं पाते। तो तब कैलेक्स और कोरोला की जगह पे दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ इज द इनडिस्टिंग्विश्ड यू कैन सी कैलेक्स एंड कोरोला। यानी कि कैलेक्स और कोरोला को अगर हम लोग सेपरेटली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फिर पेरियंथ कहते हैं। फिर हर मेंबर को कहते हैं टेपल कहते हैं। तो दिस पार्ट कैन बी एक्चुअली आस्क्ड। ओके, नाउ फिर तो ये हो गया आपका नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल जिसका मेन काम है इनर रिप्रोडक्टिव वॉल्स को प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट देना और यू कैन सी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ एसेंशियल यू कैन सी व्हाट वर्क को करना स्पेशली पॉलिनेशन के टाइम पे। नाउ और कुछ केस में क्या होता है नेचुरली ये जो आपका सेपल है सेपल इट परसिस्ट इवन टिल दे कैन सी व्हाट फ्रूट फॉर्मेशन। तो फ्रूट फॉर्मेशन तक ये परसिस्ट रहता है। ओके, और बाकी के जो पार्ट जनरली जो है वो सूख के गिर जाते हैं वंस द मेन इवेंट जो है सबसे मेन इवेंट रिप्रोडक्शन का होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद। ओके, वो भी हमको स्टडी करना है। ओके, नाउ अब जाते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में। रिप्रोडक्टिव वर्ल्स जो सबसे इनर है जिसमें आपका एंड्रोशियम है और आपका गायनोशियम है, दे आर प्राइमरी कॉज मेन, दे आर असेंशियल इसके लिए बिकॉज विदाउट दीज वर्ल्स रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इज नॉट कंप्लीट। तो उसके हिसाब से भी फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। तो जो टिपिकल एग्जांपल आपको दिख रहा है इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। कुछ फ्लावर में खाली मेल पार्ट होता है और कुछ फ्लावर में खाली फीमेल पार्ट होता है। उनको यूनिक सेक्सुअल यू कैन सी व्हाट फ्लावर्स भी कहते हैं। ये आपने लोअर स्टैंड में पढ़ लिया था। सो दे आर फर्टाइल बिकॉज दे एक्चुअली परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। तो अभी हम लोग यू कैन सी दोनों वर्ल्ड्स को अभी थोड़ा हम लोग डिटेल में देखने वाला है विद reference to reproduction. Okay students, चलिए रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जिसको असेंशियल वर्ल्ड भी कहते हैं, फर्टाइल वर्ल्ड भी कहते हैं, उसका पहला यू कैन सी जो वर्ल्ड है वो है एंड्रोशियम विच इज द इनर और द थर्ड वर्ल्ड। ओके, सीक्वेंस के हिसाब से थर्ड वर्ल्ड थर्ड लेवल पे हो। ओके, एंड इसको एंड्रोशियम इसके लिए कहते हैं बिकॉज एंड्रो मीन्स मेल। तो इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर आप ऐसे बोल सकते हैं विच इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज द एंड्रोशियम। And androecium is made up of a number of specialized leaves which looks like a badminton. छोटे छोटे बैडमिंटन देर present in large number. हर member को stamen कहते हैं and stamen technically is called microsporophyll. It's called microsporophyll. Microsporophyll इसके लिए कहते हैं because it bears finally the structure which are small spores, which consider small spore, microspore जिसको हम लोग बेटर यू कैन सी नो करते हैं एज ए पोलन। तो आपको मालूम होगा पोलन जिसको पराग कण भी कहते हैं। तो पराग कण जो है पोलन उसी के अंदर तैयार होता है
मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो यहाँ पोलन जो है उसी से मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, जिसके अंदर आपको मेल गैमेट्स कैन से डेवलप हुए दिखते हैं। ओके, ये भी हमको स्टडी करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल कैन सी इवेंट होता है जिससे मेल गैमेट्स तैयार होते हैं। ओके, क्योंकि एनिमल के कंपैरिजन में जो प्लांट्स है, ओके, उसमें ज़्यादा करके कैन सी प्लांट्स में मेल गैमेट्स जो है वो भी फीमेल गैमेट की तरह इमोर्टल होते हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव, तो उनको एक्चुअली लेके जाना है फीमेल गैमेट तक, तो इसका काम जो है मेल गैमेटोफाइट करते हैं। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, यू कैन सी व्हाट टॉपिक रहेगा। ओके, नाउ ईच मेंबर का स्टेमन, तो स्टेमन को अगर आप देखेंगे तो स्टेमन के 3 मेन पार्ट है। जो सबसे पार्ट है इज द लॉन्ग, यू कैन सी स्टॉक, जिसको फिलामेंट कहते हैं। ओके, 3A थर्ड का यू कैन सी ए फिलामेंट, और दिस कनेक्ट्स टू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एंथर। तो एंथर के अंदर भी बैग्स रहते हैं जिसको हम लोग पोलन सैक कहते हैं, परागकोश कहते हैं, और जो कनेक्शन पॉइंट है दैट कनेक्शन इज पॉइंट इज कॉल्ड कनेक्टिव। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, अपकमिंग वीडियो में हर स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अबाउट द एंथर, उसके कट सेक्शन को स्टडी करने वाले हैं, पोलन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो द एंथर यू कैन सी बियर्स द पोलन, तो जैसे ही पोलन उसमें रेडी हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो एंथर वॉल बर्स्ट होके पोलन्स को रिलीज कर देते हैं। पोलन्स एक्चुअली बियर्स द मेल गैमेटोफाइट, और दूसरा पोलन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो दिस इज एंड्रोशियम। ओके, और लास्ट में वो स्ट्रक्चर जो एक्चुअली फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी या रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, वो है आपका गाइनोशियम। गाइनो एज वी नो, गाइनो का मतलब होता है फीमेल, तो गाइनोशियम इज द इनर मोस्ट वॉल, इज द फोर्थ वॉल, सीक्वेंस के हिसाब से देखो फोर्थ वॉल है, इनर मोस्ट वॉल है, उसको फीमेल वॉल भी कहते हैं। तो इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और हर मेंबर को कार्पेल नहीं तो पिस्टिल कहते हैं। और अगर यू कैन सी इसको टेक्निकल वर्ड से बोलेंगे तो इसको मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। मेगा क्यों? बिकॉज एज कंपेयर टू द मेल, तो मेल के यू कैन सी हर जो स्ट्रक्चर है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दे आर स्मॉल इन साइज, पोलन्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू व्हाट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल। ओके, तो मेल स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर को मेगास्पोरोफिल कहते हैं। तो व्हाट इज मेगास्पोरोफिल, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोफिल, इसके बारे में भी लोग डिटेल में देखने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि टेक्निकल इसका वर्ड्स क्या होता है बाद में। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में। नाउ कार्पेल आल्सो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसका जो टर्मिनल पार्ट है व्हिच इज स्टिकी, और इसी स्टिकी स्ट्रक्चर के ऊपर पोलन्स ट्रांसफर होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टिग्मा कहते हैं। तो इट इज स्टिकी। ओके, और उसका काम है पोलन्स को रिसीव करना। ओके, व्हेन इट इज मैच्योर, एंड देन उससे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है अराइज होता है, दैट्स कॉल्ड स्टाइल, और उसी स्टाइल से पोलन ट्यूब, तो पोलन नेक्स्ट स्टिग्मा के ऊपर नेचुरल ट्रांसफर होने के बाद जर्मिनेट करता है, उससे फिर मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, जो एक्चुअली होता है पोलन ट्यूब, जिसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, ये पोलन ट्यूब स्टाइल से पास होके चला जाता है इनटू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज टर्मिनल बैग और द बेसल बैग व्हिच इज कॉल्ड ओवरी। तो आपने यू कैन सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था ओवरी इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग्स तैयार होता है। यहाँ पे इन द सेम लाइन थोड़ा सा फर्क है, ओवरी के अंदर होता है स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर तैयार होता है कॉरस्पॉन्डिंग फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें एग सेल होता है, कुछ और भी सेल्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होता है, एंटीपोडल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। तो नेचुरली तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मेल से अलग है। ओके, और इस एनिमल से अगर कंपेयर करेंगे तो वो भी पूरी तरह डिफरेंट है। ओके, बिकॉज जो एंजियोस्पर्म यू कैन सी प्लांट है उसमें एक स्पेशल टाइप का यू कैन सी इवेंट होता है जिसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं। ओके, तो एक से जाइगोट बनता है, दूसरे से स्पेशल सेल बनता है जिसको कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। ओके, नाउ तो ये बातें हम लोग यू कैन से अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। ओके, तो प्लीज वेट टिल आई विल प्रिपेयर दोज वीडियोस। नाउ तो अल्टीमेटली कार्पल इज आल्सो मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो टर्मिनल पार्ट है जहाँ पे पोलन रिसीव हुए जाते हैं, किए जाते हैं, उनको कहते हैं आपका स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, क्योंकि इसी स्टाइल से मेल स्टाइल से आता है। तो आप तो बोल सकते हैं, तो मेल गैमेट जब अपने फीमेल गैमेट के पास रीच करता है तो वो स्टाइल से पास होता है। कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस होगा। ओके, और फिर टर्मिनल बैग जो है ओवरी के अंदर होता है, तो मेन फीमेल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ओव्यूल, इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट तैयार रहता है। तो दैट डेवलपमेंट पार्ट ये हमको बहुत यू कैन सी बारीकी से स्टडी करना है इन द अपकमिंग वीडियोस। ओके, नाउ और फाइनली जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो मैंने बोला डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है,
तब जाके ये फ्लावर जो है, इसके बाकी के जो पार्ट है, ओके, इसका अभी काम खत्म हो गया तो वो सूख के गिर जाते हैं। बचता है बेसिकली द थैलेमस, कैल्स बचता है, कुछ केस में स्टॉक बचता है, और ये जो ओवरी है, दिस ओवरी, ये ओवरी ही चेंज होता है फ्रूट में, और उसके अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल चेंजेस टुवर्ड सीड। तो अल्टीमेटली जो हम लोग फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट, तो फ्रूट इज अ स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरी, और जिसे हम लोग सीड कहते हैं, दैट सीड इज अ स्ट्रक्चर विच डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है, ये अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का जो मेन एक्टिविटी है, जो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का डेवलपमेंट होने लगता है सीड में, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो ओवरी है उसका डेवलपमेंट होने लगता है फ्रूट में, और इस तरफ फाइनल यू कैन सी व्हाट द फ्रूट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और इसी फ्रूट के अंदर सीड्स आर एक्चुअली व्हाट केप्ट प्रोटेक्टेड, ओके। और सीड के अंदर एक्चुअली क्या होता है, द एम्ब्रियो, द डेवलपिंग यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, ओके, इसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और प्लांट के जो एम्ब्रियो है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, रेडिकल, प्लिम्यूल एंड कॉटिलेडोन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में अपकमिंग वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस यू कैन सी आई विल कंप्लीट और कंक्लूड टुडेज सेशन। तो ये इंट्रोडक्टरी आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। तो इसमें हमने फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लिया विद मोर रेफरेंस टू व्हाट आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें गायनेशियम और एंड्रोशियम के बारे में हमने अभी थोड़ा बेसिक स्टडी कर लिया है। अभी हर स्ट्रक्चर सोचो, क्योंकि हमें इस चैप्टर में अभी स्टडी करना है नेक्स्ट एंड्रोशियम का एंथर, गायनेशियम का ओवरी का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, पोलन का स्ट्रक्चर, और साथ में डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फिर डबल फर्टिलाइजेशन स्टडी करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो प्लांट लाइफ में होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर, द एंथर से जो पोलन यू कैन सी व्हाट स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं, दिस ट्रांसफर जो है इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो दिस ट्रांसफर प्रोसेस को भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। सो अपकमिंग वीडियोज में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके यू कैन सी व्हाट स्टडी करने वाले हैं, एंड फॉर दैट यू कैन सी विल हैव टू वेट। तो तब तक के लिए बाय, ओके। तो आई विल जस्ट यू कैन सी गिव इट टाइम to actually what take the picture of the you can see what board, so that you can make the necessary note. तो इसमें सबसे important चीज़ है जो डायग्राम पार्ट आपको दिख रहा है, this you can actually what use to draw in the exam with the labels which is been provided to you. Okay students, so bye bye students, meet you again in the next video. Bye. Now you can take the photo of the you can see what screen as it is seen.